ओके तो यूएस में चल रहा है इस समय पर 3 दिन के लिए शटडाउन। ऑलरेडी शटडाउन का तीसरा दिन चल रहा है इस समय पर। और मार्केट की सिचुएशन की जहां तक बात की जाए तो एक्सट्रीम फियर हमें देखने को मिल रहा है 71% के आसपास। यहाँ पर बिटकॉइन इज हेडिंग टूवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई और इस समय पर $123,000 के आसपास सर्वाइव कर रहा है। फाइनली अब अक्टूबर बन चुका है और बाकी सभी अल्टकॉइन्स रिकवरी दिखाने की अब पूरी कोशिश कर रहा है। इथेरियम, सोलाना और XRP काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करके अब इनफ्लोज लाते दिखाई दे रहे हैं। क्रिप्टो ETFs फाइलिंग्स जो है वो अब तेजी से इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। अक्टूबर मंथ में हमें लगातार बैक टू बैक काफी सारी फाइलिंग्स देखने को मिलेगी, ETF अप्रूवल्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि और ज्यादा हाइप क्रिएट होता आपको दिखाई देगा। यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन हमें देखने को मिला है उसके कारण SEC अफेक्ट हुआ है और SEC की जितनी भी जो एक्टिविटीज थी उनमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ETFs पर इनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। एरिक ट्रम्प ऑलरेडी पब्लिकली आकर कई सारे स्टेटमेंट्स देते नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से बुलिश है क्रिप्टो को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी अपडेट्स के बारे में जानेंगे और वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे CNBC इस समय पर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो से इंस्पायर होकर अब एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आप सेकंड चैनल को भी फॉलो करके रखिए ताकि वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस अक्टूबर मंथ की बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले CNBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोल्ड और बिटकॉइन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से गोल्ड को भी ऑलरेडी बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स पीछे छोड़ चुके हैं और ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन गोल्ड से भी ज्यादा प्रॉफिट्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। रही बात यहाँ पर गोल्ड से ज्यादा रिलेवेंट होने की, तो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर जितने भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस है यूएस के अंदर भी वो गोल्ड को ना प्रेफर करते हुए ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइंस एक्युमुलेट करने में लगे हुए हैं। CNBC के एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स है वो अक्टूबर को बहुत हद तक अक्टूबर कहते दिखाई दिए और CNBC पर आए एनालिस्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा। और यहाँ पर अगर हम उनके एनालिसिस की तरफ क्लियरली ध्यान दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्युमुलेशन और एक्सप्लोजन पीरियड को दर्शाया है। उनका एक क्लियर मानना है कि कंसोलिडेशन पीरियड के बाद हमें एक्सप्लोजन पीरियड देखने को मिल रहा है बैक टू बैक पिछले कुछ सालों में, जहां पर अभी के टाइम पर जो फेज चल रहा है वो कंसोलिडेशन पीरियड है, यानी कि एक्यूमुलेशन पीरियड है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले कई महीनों से कह ही रहे हैं। और एक्सप्लोजन पीरियड जो है वो अब जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके अलावा कॉइनबेस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। कॉइनबेस ने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है सैमसंग वॉलेट के साथ और अगर आप अभी के टाइम पर कोई भी सैमसंग डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा सैमसंग वॉलेट पर, जिसमें कॉइनबेस 1 अभी के टाइम पर इंटीग्रेट हो गया है। तो ये भी एक बहुत हद तक एक बहुत बड़ा एक्सपोजर क्रिप्टो को क्रिएट कर देता है, जहां पर आप इजीली अपने क्रिप्टो को स्वैप कर सकते हैं और किसी भी चीज को परचेस कर सकते हैं। तो इस समय पर अल्ट कॉइन्स भी लगातार 5 to 6% की ग्रोथ दिखाते नजर आया है, ओवरऑल रिकवरी दिखाते नजर आया है। यहाँ पर जो इन्फ्लो है वो हमें बिग अल्ट कॉइन्स जैसे कि सोलाना, इथेरियम, XRP जैसे कॉइन्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू लो कैप अल्ट कॉइन्स जैसे कि XLM या फिर वीचेन जैसे कॉइन्स। मार्केट में इस समय पर सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है शटडाउन के कारण और लो रेट कट्स के कारण। ये दोनों ही चीजें बहुत हद तक रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस को खींच लाई अपनी तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो जो सबसे ज्यादा रिस्की एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिलता है। इस समय पर गोल्ड भी अगर आप देख रहे होंगे तो वो भी अपने ऑल टाइम हाईस पर ही चल रहा है और उससे रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि यहाँ पर जल्द ही हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। रही बात ऐसी लिस्टिंग्स की तो यहाँ पर ETFs पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इतने हद तक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो शटडाउन है ये रेयरली हमें एक महीने तक जाता दिखाई दे सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो शटडाउन है ये 10 दिन मैक्स चलता दिखाई दे सकता है या फिर उससे भी कम समय तक। लेकिन अगर उससे ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ETFs कहीं ना कहीं और ज्यादा डीले होंगे और ETFs पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन 10 से कम दिनों में तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब पहला रीजन जो बताया जा रहा है जिसके कारण मार्केट इस समय पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और जो जिसके कारण हमें अल्ट कॉइन्स में इनफ्लो देखने को मिला है, उसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर राइजिंग ऑड्स ऑफ फेड कट्स
और ईजियर मॉनेटरी पॉलिसीज। हमने देखा यूएस के अंदर जो वीक प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है उनमें हमने कहीं ना कहीं वीकनिंग देखने को मिली है, वो यहाँ पर डाउनसाइड की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है कॉन्फिडेंस यूएस लेबर मार्केट का। अगर आप देखेंगे जितना ज्यादा यूएस डॉलर वीक होता है उतने ही ज्यादा जो रिस्की एसेट्स होते हैं, क्रिप्टो जैसे एसेट्स होते हैं, वो यहाँ पर स्ट्रेंथन होते दिखाई देते हैं। इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स जो होते हैं वो अपना पैसा इन हायर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ईटीएफ्स तो जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा रीजन है ही। टेक्निकल्स और क्लीन पोजीशनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो बिटकॉइन और काफी सारे अल्ट कॉइन्स यहाँ पर अपने टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि काफी हद तक मोमेंटम ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि फोमो की सिचुएशन जो है वो काफी तेजी से यहाँ पर हमें बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो अक्टूबर मंथ है अनडाउटेडली आपको बुलिश जाता ही दिखाई देगा। बेशक अगर हम करेक्शन की बात करें तो वो भी आपको इस एक हफ्ते के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड चैनल को भी फॉलो करके रखिए ताकि वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।